हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं अनुपमा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैंने 30 केजी वेट लॉस किया है। जो लोग सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो दोबारा कभी मोटे ना हो, तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी और बहुत ही यूजफुल चीजें बताती हूँ जो कि आप लोग ईजिली करें तो आपका वेट लॉस होगा और फिर आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अगर नहीं कर लिया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। मैंने 30 केजी वेट लॉस किया है और जब से किया है तब से मैंने वेट पुट ऑन नहीं किया है, बल्कि जो जितना मैं चाहती हूँ 60 केजी, नाउ आई एम 60 केजी। क्योंकि इतने में भी सभी लोग कहते हैं कि मतलब अभी जैसे कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे कि सभी लोगों का ये मतलब कोई ये यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये मैं हूँ। मतलब इतना मेरा वेट लॉस हो गया, जो कि लगता है क्योंकि मैं पहले बहुत मोटी थी। आप लोग जैसे कि इसमें देख ही सकते हैं फोटो में कि मैं कितनी मोटी थी। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा और जो मम्मी पापा है उनको तो टेंशन हो गई है कि इसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि हाँ, मैंने जो टारगेट किया था मैंने उससे 5 केजी और कम कर लिया। 65 मेरा, जब मेरा 85 था, 65 था टारगेट कि हाँ 65 नहीं कर ले, मतलब 65 तक करना है। लेकिन अब 60 केजी वेट है, 59-60 केजी इतना रहता है। अब मुझे और लूज नहीं करना है। तो करना क्या होता है, देखिए, जब हम मोटे होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमें ऐसे ही हो जाती हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं। जैसे कि क्या हो जाता है, अगर हम लोग लड़की हैं या हाउस वाइफ है या जो भी है, तो पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है। हाई बीपी प्लस क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी तमाम सारी बीमारियां हैं कि वो मोटापे की वजह से होती हैं। और जबकि मोटापा हम लोग इजीली कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो चीजें हैं वो हमें करनी ही होती हैं। बहुत से लोग होते हैं, इवन मेरी ही फैमिली में बहुत लोग मोटे भी हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हाँ, जैसे कि मुझे देखा कि हाँ पतले, अगर ये पतली हैं तो हाँ ऐसे करेंगे, 3-4 दिन किया बस फिर वही लागू कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। मेरी जो चीजें हैं वो मैं करती ही हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूं, वही आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अगर सच में अपना वेट कम करना, आप एक टारगेट सेट कीजिए कि बहुत ज्यादा नहीं, कि 7 दिन में 7 केजी नहीं, अगर कर भी लेंगे तो फिर वो वापस आ जाएगा। तो 7 दिन में 2 केजी वेट आसानी से कम हो जाता है। तो इस तरीके से करके छोटे छोटे टारगेट रखिए। और बाहर की चीजें, जैसे कि सभी लोग बताते हैं कि बाहर की चीजें, मीठी चीजें, ज्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में चाय कॉफी, ये सब चीजें क्या है, मोटापे का कारण है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनके क्या होता है, पहले तो मोटापा होता है। अगर मोटापा नहीं भी होता है तो बाल झड़ने लगते हैं, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। आंखों के ऊपर ऐसे ऐसे मस्से से होने लगते हैं, नीचे भी होने लगते हैं। तो ये सब हाई कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, अगर मोटे भी हैं, तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि आप वेजिटेबल स्मूदीज को ऐड कीजिए। वो बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके स्टोर होता है। और अगर हम लोग जूसेस वगैरह लेते हैं, जूसेस, स्मूदीज नॉट जूसेस, क्योंकि जूस का फाइबर अलग होता है। जूस और स्मूदीज में यही डिफरेंस है कि जूस जो होता है वो उसका फाइबर अलग होता है, जो कि बेनिफिशियल नहीं होता है। स्मूदीज होती है जिनमें विद फाइबर होता है वो, और वो फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो हमें सब्जियों की जो स्मूदीज हैं वो लेनी है। टमाटर का जो स्मूदी है वो बहुत बेनिफिशियल है कोलेस्ट्रॉल में। और अगर दूध अगर आप लेते हैं तो वो आपको मलाई के सहित नहीं, मलाई हटा के लेना है, मतलब टोन्ड मिल्क लेना होता है। बटर मिल्क आप बहुत अच्छे से लीजिए, बहुत फायदा करेगा। और देखिए, जो तेल होता है वो तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल उसमें ट्राई ग्लिसराइड होता है हर ऑयल में। तो ये आप लोग निकाल दीजिए कि कौन सा ऑयल फैट फ्री है। कोई ऑयल पहली बात तो फैट फ्री नहीं होता और उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि मीट वगैरह में होता है, उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। तो जो प्लांट बेस होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो ये एक चीज क्लियर हो गई कि कोई भी तेल, कोई भी चीज जो है ज्यादा मात्रा में नुकसान करेगी। अगर एक लिमिटेड अमाउंट में आप लेंगे तो कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं करेगी। तो आपको किसी भी ऑयल का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना है। कम से कम तेल का आप लोग कंजम्पशन कीजिए। प्लस आप लोग हर्बल टी इंक्लूड कीजिए। हर्बल टी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं वेट लॉस में भी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी, और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी।
प्लस आपको खाना खाने से पहले, ये बार बार मैं बताती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करनी ही होती हैं। खाना खाने से पहले हमें आधे घंटे पहले गर्म पानी पीना होता है, गुनगुना पानी जरूर पीजिए, बहुत ही फायदा करता है। और खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, हो सके तो ग्रीन टी पीजिए, और नहीं तो 1 घंटे बाद गर्म पानी पीजिए। तुरंत पानी नहीं पीना है, ये आपको हर चीज़ में फायदा करेगी। प्लस आपको फल जो है एज इट इज़ खाने हैं, फलों का जूस नहीं खाना है, विद फाइबर खाइए, फ्रूट खाइए। कौन कौन से फ्रूट? अनार, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो अनार बहुत फायदा करेगा, अनार आप खाइए। और बीट रूट का भी जूस फायदा करेगा, बीट रूट का ऐसे ही कंजम्पशन कीजिए, वो भी हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, स्किन और हेयर को भी अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। आज मैं कोलेस्ट्रॉल और फैट और वेट पे ही बात कर रही हूँ। इन 2 चीज़ों के लिए अगर आप इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और आपका वेट भी कम होगा। प्लस आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है, पोर्शन कंट्रोल में खाना है। पहले जो भी खाना खाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, आंखें बंद करके, मतलब इतनी जल्दी खाना खाते हैं कि 6, 7, 8 रोटी 5 मिनट में खा लेते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप खाइए, आपको 5, 6 रोटी खानी है, बिल्कुल आप खाइए, लेकिन आराम से प्रॉपर चबा चबा के। अगर आप चबा चबा के खाएंगे तो आप इतना खाना खा ही नहीं पाएंगे। पूरी आई बेट यू कि अगर आप आराम से धीरे धीरे करके खाना खाएंगे तो आप 6-7 रोटी नहीं खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है कि आप जो भी खाएं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप कम खाएं कि आप नहीं खाएं, लेकिन आप जो भी खाएं उसको थोड़ा सा चबा चबा के खाएं। अगर चबा चबा के खाएंगे तो आपका पेट दिमाग को सिग्नल देगा, माइंड को, कि हाँ बस अब फुल हो गया है, अब नहीं खाना है। तो इससे आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। और पहली बात तो बहुत ज़्यादा खाना खाना वही गलत बात है, लेकिन आदत होती है लोगों की, लेकिन उसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है। पहले मैं भी बहुत, मतलब इतना तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन हाँ खाती थी। लेकिन अब जो भी मेरी है डाइट, आपको पता होगा कि मैं कितना खाती हूँ। नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कि मैं अब सब कुछ खाती हूँ, हर चीज़ खाती हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, बस बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ। और मेरा वेट मेंटेन है, बढ़ नहीं रहा है। अभी मैं घर पे भी गई थी, होली भी हो गई, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ा। ऐसे ही मैंने 4 साल 65 पे मेंटेन किया था, अब 59 या 60 इतना रहता है। तो आप लोग भी सब कुछ खाइए, मैं यही कहती हूँ। देखिए, कुछ भी छोड़ने से काम नहीं चलेगा, और अगर कुछ भी छोड़ेंगे तो आखिर कितने दिन तक छोड़ेंगे? एक लिमिट होती है ना, कि इतने दिन बाद फिर जो भी चीज़ अगर ये मना की जाती है कि ये हमें नहीं करनी है, तो वो और ज़्यादा करने का मन होता है। तो मैं ये सबसे कहती हूँ कि कुछ भी नहीं छोड़ो, लेकिन सब कुछ खाओ भी नहीं। कोई भी चीज़ हम अगर अपने पेट में डालना है तो पहले हमें ये देखना है कि हमें वो कितनी डालनी है, कब डालनी है, क्यों डालनी है, और क्या ये मेरे लिए सही है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका वेट, बताइए, बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, और क्या, सुबह एम्प्टी स्टमक आपको चाय नहीं पीनी है। चाय पीने के लिए मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं खुद ही टी लवर हूँ, लेकिन कम पीती हूँ। लेकिन बहुत मीठी नहीं पीनी है, अगर हो सके तो गुड़ वाली ही पीजिए, और अगर नहीं तो बहुत ही कम चीनी की पीजिए। 2 बार चाय आप पी सकते हैं। 2 बार चाय में अगर आप 1 चम्मच चीनी डालते हैं, मतलब आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम की चाय को, तो आप मोटे नहीं होंगे, आप पतले होंगे। गर्मियों का सीजन है, अब इसमें आप लस्सी वगैरह इंक्लूड कीजिए, बटर मिल्क इंक्लूड कीजिए, कोकोनट वाटर। सब लोग कहते हैं कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है सबके लिए, वो सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोकोनट वाटर से ही नहीं पतले होते। बहुत सारी, लौकी का जूस पीजिए, चुकंदर का जूस पीजिए, गल की स्मूदीज पीजिए, सब्जी खाइए, इनसे भी आप पतले हो जाएंगे, ईजिली पतले हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हो सकेगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि हाँ और क्या करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ों को करके ही अगर हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। प्लस एक्सरसाइज तो भूलनी ही नहीं है, एक्सरसाइज तो हमें करनी ही करनी है। 30 मिनट बहुत ज़रूरी है। एक दिन आप गैप कर सकते हैं, मतलब हफ्ते में 1 दिन ना करिए, 6 दिन आपको आधे घंटे, सिर्फ आधे घंटे के लिए आप वॉकिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, या आप रस्सी कूदिए, या आप डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट एक्सरसाइज आपको करनी ही है। बाहर की चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है, और आपको सब कुछ खाना है, बट पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। और अब से मैं प्रॉपर वीडियोस डालूंगी, जो भी मुझे पता है, जो भी मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग कहते हैं कि आप तो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। क्या आप लोग भी ये सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो मैंने जो टिप्स बताए हैं बहुत ही सिंपल है। पानी खूब पीजिए और आपका वेट आसानी से कम हो जाएगा। 4 लीटर पानी आप पी के देखिए,
आपका वेट कम होगा। हाँ, बस ये है कि आपको वॉशरूम का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट वो आपको बॉडी को डिटॉक्स करेगा। आदत बनाइए। मुझे भूख कम और प्यास ज़्यादा लगती है, जब इन चीज़ों को करने में देखिए, किसी के कहने से अगर आप वेट लॉस करेंगे तो कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप खुद को अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ मुझे करना है, तो फिर वो आपकी आदत बन जाएगा, और आदत बन जाएगा तो आप फिर तो पतले हो ही जाएंगे। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा हो। अगर रहा हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को जैसे कि मैंने बता दिया है और पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और जो भी मैंने बताया उसको एटलीस्ट 7 डेज आप करके देखिएगा, अंतर आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाय बाय।